नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी। आज हूं अयोध्या में और हमारे साथ में सच्चिदानंद पांडे जो बसपा के प्रत्याशी हैं अयोध्या लोकसभा से। बस अब जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। आपके श्रोताओं को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सादर आभार। सर, आप बीजेपी छोड़कर बसपा में आए हैं और अंबेडकर नगर में थे, अभी यहाँ से अयोध्या से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। चूँकि अयोध्या तो वैसे भी जो है बीजेपी राम मंदिर बनवाई है और सारी चीज़ों को लेकर लगातार प्रचार प्रसार कर रही, विकास कार्य हो रहे हैं। तो किस तरीके से आप देखते हैं और क्यों बसपा छोड़ के बीजेपी छोड़ के आए हैं? देखिए, पहले मैं अपनी वार्ता को स्टार्ट करूँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि राम मंदिर भाजपा ने नहीं बनाया है। राम मंदिर जो बना है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बना हुआ है। तो ये तो हम सब लोग समझ जाएँ कि राम मंदिर जो है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित बना हुआ है। इसको भाजपा ने नहीं बनाया हुआ है। तो भाजपा इसी तरीके से प्रचार कर रही है। जी, तो जैसा कि आपने पूछा कि मैं अंबेडकर नगर से यहाँ अयोध्या क्यों आया हूँ, तो देखिए कहीं न कहीं अब मैं तो ये बोल ही सकता हूँ कि ये प्रभु की माया है। प्रभु ने अगर अपनी नगरी में बुलाया है, तो कुछ ना कुछ प्रारब्ध होगा ही। और दूसरी चीज़ क्या है, देखिए अंबेडकर नगर भी अवध क्षेत्र का ही जिला है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं भी अवधवासी ही हूँ, ठीक है? और यहाँ के लोग भी मेरे अपने ही लोग हैं। और जहाँ तक बात है राम मंदिर की, तो देखिए राम मंदिर का जो मुद्दा है, ये भाजपा ने, ये आप समझिए इस मुद्दे को भाजपा ने जो है बहुत ही इसको इस तरीके से उठाया है कि बहुत इस तरीके से उठाया है कि आप देख सकते हैं कि इसका पॉलिटिकल प्रचार ऐसे किए कि ऐसा लगता है कि ये पूरा जो मंदिर है वो एक पार्टी विशेष ने बनाया है। लेकिन आपको बता दें कि मंदिर जो बना है वो जनता के पैसे से बना है। हमारे आपकी जो अयोध्या की जनता, जो इस देश की जनता है, उनकी चंदे से बना है। इसमें भाजपा एज अ पार्टी कोई हाथ नहीं है। राम जी तो सदा से ही थे, हम सबके साथ थे, हम सबके दिल में राम जी थे, है ना? भला भगवान को कौन ला सकता है? भगवान तो सबके अंदर होते हैं, ठीक है? और दूसरी बात क्या है, अयोध्या जो नगरी है, ये देखिए अयोध्या एक नगरी है जिसको हम पूरे विश्व को प्रचारित कर रहे हैं। जो लोग बोलते हैं ना तथाकथित लोग कि राम राज आ गया है, तो क्या यही राम राज है कि जहाँ पे जनता खुश ना हो, जहाँ पे हॉस्पिटल्स में मशीनें ना हो, जहाँ पे जो है लोगों को मूलभूत सुविधाएं ना मिले, जहाँ पे बच्चों को शिक्षाएं ना मिले, है ना? तो क्या यही राम राज है? क्या आप इसको राम राज बोलते हैं? ये प्रश्न आप अपने आप से कीजिए, जनता स्वयं पूछे अपने आप से। क्या है कि अभी बीजेपी कहती है कि वो जो है फिर से आएगी, चूंकि मोदी जी ने अभी कहा कि 400 पार। और कल अभी जब उन्होंने एक मेरठ में रैली को संबोधित कर रहे थे तो कह रहे थे कि हमने 5 साल का फिर से विजन बना लिया है, कैसे काम करना है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि ये पहले से इस तरीके से कहना ओवर कॉन्फिडेंस में किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए जो ओवर कॉन्फिडेंस में जो लोग बातें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप समझिए ये जनता, ये हम सबको जो है वो जुमले देखने पड़ेंगे। एक एक जो है, जो इनकी नीतियां हैं, जो इनके जो जनता के लिए जो कल्याणकारी जो इनकी चीज़ें चल रही हैं, आप उसको देखिए उठा के। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि हर घर जल योजना। आप जाइए देखिए, हर घर जल योजना जो लोग पेपर में बता रहे हैं कि इतने करोड़ रुपए दे दिए गए और हर एक जो है जनता के घर पे जल पहुंच रहा है, शुद्ध और पेय जल पहुंच रहा है। तो आप मुझे एक कोई जल दिखा दीजिए, एक जल की बूंद दिखा दीजिए जो जनता, जो हमारे जनता जनार्दन के घर तक पहुंच रही हो। मैंने अभी कुछ जो है, अभी पीछे कुछ गाँव में जाके मैंने स्वयं जाके देखा है, कुछ विधानसभाओं में खुद गया था जहाँ पे मुझे कहीं भी ये तथ्य ग्राउंड पे नहीं दिखा। तो मैं इसको क्या समझूं बताइए? ये जुमलेबाजी नहीं तो और क्या है? आप सिर्फ जनता को जुमलेबाजी अपनी बता रहे हैं। ग्राउंड पे आप देखिए आके, ऐसी कोई सुविधाएं जो है मूलभूत उपलब्ध नहीं है। सरकार पीठ थपथपाती है, कहती है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है और किसानों को सम्मान निधि दे रही है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये नहीं है कि जनता को हम जो है आलसी बना रहे हैं फ्री में बांट के? तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक कहावत है कि अगर तुम करो तो रासलीला, और अगर इसको कोई और करे तो
कैरेक्टर ढीला। यही चीज़ जो है भाजपा दिल्ली में बोलती है कि अरविंद केजरीवाल जी जो है मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, जनता को एकदम कायर बना रहे हैं। तो भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? आप तो पूरे देश को कायर बना रहे हैं। आप तो जो देश के नवयुवक हैं, जिनको एक्टिव एनर्जेटिक ऊर्जा से परिपूर्ण होना चाहिए और जिनको अपने स्किल सेट का यूज़ करना चाहिए, आप तो सभी पूरे देशवासियों को आप कायर बना रहे हैं कहीं ना कहीं। आप देखिए, अगर मैं किसान निधि की बात करूं तो किसानों को 2,000 रुपये की ज़रूरत क्यों पड़े? आपने तो बोला था सत्ता में आने से पहले कि मैं किसानों की आमदनी दुगनी करूंगा। तो आप दुगनी कर रहे हैं या आप उनको और जो है कायर बना रहे हैं? आपको दुगनी करना है तो आप उनके लिए नीतियाँ लेके आइए। आपको दुगनी करना है तो आप उनके लिए जो है जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके लिए जो खेती बाड़ी के इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके लिए आप जो है आप सीधे बिचौलियों को हटा के आप सब्सिडीज़ लेके आइए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है सरकार को करनी चाहिए। और जहाँ तक मैं बात करूँ आपकी किसान ये क्या नाम है जो आपका दूसरा प्रश्न था, ये राशन का, तो राशन देखिए, आप समझिए, अगर हम बोल रहे हैं कि हम जो है अमृत 75वीं जो है अमृतसव मना रहे हैं, ठीक है, और देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर भाजपा अपने आप को बोलती है कि हमने देश का विकास किया, तो विकास होने के बाद भी आज भी जनता को क्यों 5 किलो राशन की ज़रूरत पड़ रही है? क्या ये विकास है? अगर ये विकास है तो मैं चाहता हूँ कि जनता स्वयं इसकी आवाज़ जो है जनता स्वयं बताए भैया ये कैसा विकास है। हमको लाइन में लगा देते हैं 5 किलो के लिए और वहीं पे देखिए आप सामने 250 रुपये किलो कड़ू का तेल है, तो ये कैसा विकास है? मैं ये जो है प्रश्न जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। ये अभी जेल भी सुरक्षित नहीं, न्यायालय भी सुरक्षित नहीं। अभी हाल ही में मुख्तार अंसारी को मारा गया, विपक्षी पार्टियों ने जो है जांच का विषय उठाया, बसपा सुप्रीमो ने भी ट्वीट करके कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मेरी यही बहुत बहुत सिंपल से प्रक्रिया मैं इस पर बोलता हूँ। देखिए, हमारे पास संविधान है, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको संविधान दिया है, उसी संविधान के ऊपर हमारा ये देश चलना चाहिए और कहीं ना कहीं जो उस संविधान को जो है जो लोग ताक कर रहे हैं उनको समझना चाहिए। कोई भी अगर घटना हुई है जेल के अंदर, ठीक है, तो वो अवश्य जो है वो जांच का विषय होना चाहिए, जिससे जनता में जो है संविधान के प्रति जो है वो समर्पित भावना और मान्यता रहे, है ना। तो कहीं ना कहीं संविधान सबसे पहले है, बाकी तो चीज़ें आपकी बात की हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी के लोग हैं, जो और भी लीडर्स लोग हैं, जो मतलब जनता का जनादेश जिनके साथ है, अगर ये चीज़ बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जनता बोल रही है उनके द्वारा, है ना। जनता चाहती है कि इसका जांच होना चाहिए, तो जांच होना चाहिए, मेरा यही मानना है, ठीक है। और सच्चाई का हक जानने का अधिकार हर परिवार को है, चाहे वो कोई भी हो, है ना। क्योंकि जब तक दोषी दोषी ना हो, ठीक है, तब तक वो दोषी नहीं कहलाता, और जब तक दोष साबित ना हो, है ना, तब तक कोई दोषी नहीं कहलाता। और जहाँ तक बात है, आपको बताएं कि जांच का विषय, तो जांच का विषय अवश्य इसकी जांच होनी चाहिए जी। अयोध्या के वोटर्स के लिए क्या विजन लेकर आए हैं? यहाँ के लोगों के लिए क्या विजन है आपका? देखिए, अयोध्या के लोगों के लिए, अयोध्या जो है सिर्फ नगर में नहीं बसती है, मेरा मानना है। अयोध्या जो है, फैज़ाबाद जो है, ये पूरी लोकसभा जो है ये 5 विधानसभाओं में बटी हुई है, ठीक है। आप दरियाबाद से उठाएं और अयोध्या तक, जिसमें जो है आपका बीकापुर, मिल्कीपुर, आपका फिर जो अयोध्या, रुदौली और दरियाबाद, ये सारे आते हैं। तो मैंने तो एक एक विधानसभा के एक एक गाँव में मैं गया हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ पे क्या विकास चाहिए लोगों को। अगर मैं फिर से बेसिक जो हम बात करते थे पिछले 10-15 सालों पहले कि गाँव में रोड होने चाहिए, अच्छे रोड होने चाहिए, तो मैं रोड इसलिए बोल रहा हूँ कि आज आपकी योजना की वजह से, जो आप हर घर जल योजना लेके आ रहे हो, उस योजना की वजह से सड़कें जो है वो ताड़ ताड़ हो गई हैं। अभी अगर बारिश हो जाए तो पब्लिक को अपने घर से निकलने में दिक्कत हो रही है, रोड पे गाड़ियाँ फंस रही हैं, दिक्कत आप सोचिए, जो बीमार हैं, मरीज़ हैं, एम्बुलेंस आने में गाँव में दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो बेसिक चीज़ें हैं, जो जनता को जो मूलभूत चीज़ें चाहिए, जैसे सड़क हो जाए, गाँव में जो है साफ़ सफाई रहे, है ना, उसके बाद फिर आपके बच्चों, जो जनता है, जो वोटर्स हैं यहाँ पे हमारे, उन सबको जो है उनके बच्चे, उनके परिवार के लिए सुरक्षा चाहिए, है ना, सुरक्षा और संतुष्टि चाहिए देखा जाए। फिर आप शिक्षा का देख लीजिए, शिक्षा इस तरीके से यहाँ पे है कि आप सिर्फ
बेसिक शिक्षा से नहीं होगा। अभी हमको अगर देश आगे बढ़ाना, आप चाइना को देखिए, वो स्टार्टिंग से ही जो है वो टेक्नोलॉजी को लेके चलते हैं। जब से वो जो है क्लास 5 से ही वो टेक्नोलॉजी लेके चलते हैं। तो हमें भी इस प्रकार का कुछ जो वो मतलब बोलते हैं ना, हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो हमारे देश में ये शिक्षा में भी क्रांति आना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार जो है शिक्षा में क्रांति लाने के लिए ये ज़ीरो है, ये विफल है। आप देखिए आए दिन कहीं ना कहीं जो है ये पेपर लीक हो रहे हैं, वो पेपर लीक हो रहा है। अगर पुलिस विभाग का पेपर लीक हो रहा है तो ये पेपर सबसे लीक बड़ा से है मुद्दा कि है। लगातार रोजगार का भी एक बड़ा मुद्दा है। और लड़के अभी फिलहाल काफ़ी दिन बाद वैकेंसी आई और पेपर लीक हो गया। तो रोजगार के लिए कुछ इन सरकार बनती है और चीज़ें होती, उनके लिए क्या करेगा? देखिए मेरा मानना है कि आप रोज़गार जो है सिर्फ बोल के नहीं दे सकते, सिर्फ फैक्ट्री लगा के नहीं दे सकते। आप समझिए मेरी बात को। रोज़गार के लिए आपको लोगों की जो है क्यूबिक ब्रेन की क्यूबिक कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। लोगों को आप जो लोग हैं उनके स्किल सेट को आपको इन्हांस करना पड़ेगा। तो इन्हांस कैसे होगा? एक तो जो नवयुवक हैं उनके लिए आप कुछ वर्कशॉप स्टार्ट कीजिए, कुछ डेवलपमेंट हब्स बनाइए जहाँ पे वो अपने प्रशिक्षण को ले सकें, प्रशिक्षित हो सकें, है ना? और जो पुराने लोग हैं, जो लोग जो मतलब आप समझिए वयस्क लोग हैं, जिनको जो है आप डिप्लोमास वगैरह करवा सकते हैं। मानता है मतलब मैं मानता हूँ कि सरकार कर रही है, लेकिन वो सिर्फ कागज मुँह में कर रही है। आप हर ज़िले में जो है उस टाइप के शिक्षण संस्थान आप रखिए, जिससे कि लोग अपने आप को अपग्रेड करें। अपग्रेड करने के बाद फिर वो उस लायक बने कि वो उस काम को कर सकें। तभी तो आप जो है जॉब दे सकते हैं लोगों को। अदरवाइज़ आप फैक्ट्रीज़ खोल दो, कंपनीज़ खोल दो, लोग जब उस लायक ही अपने आप को नहीं बना पाएँगे तो काम कहाँ से करेंगे? तो जी। आप ब्राह्मण समाज से हैं, चूँकि बीजेपी, ये कहा जाता है कि जो वोटर है ब्राह्मण समाज का वो बीजेपी का है। तो आपको अपने समाज का कितना सहयोग मिल पा रहा है? देखिए जो ये आपका मतलब एक कथन है, अवधारणा है इस तरह हाँ, की। जो ये कथन है कि ब्राह्मण बीजेपी का है, तो मैं इसको नहीं मानता कि ब्राह्मण जो है वो मतलब एक पार्टी विशेष का है ना? इसमें क्या है कि कुछ लोग ये समझ के बैठे हुए हैं कि भाजपा जो है वो कहीं न कहीं भाजपा ने कॉपीराइट ले रखा है राष्ट्रवाद का। जबकि ये सरासर जो है एक मिथ्या है, एक गलत है। ये एक गलत सोच है कहीं न कहीं। आप देखिए जो पार्टी यहाँ पे जो है जनता की सेवा के लिए एक राष्ट्र पार्टी है, तो वो तो पहले से ही राष्ट्र को समर्पित है पार्टी ना। तो भाजपा के को छोड़ के और भी पार्टियाँ हैं जो राष्ट्र समर्पण है उनको, है ना? और हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि आप अगर फला पार्टी से हो तो आप ही राष्ट्रवादी हो, बाकी सब राष्ट्रवादी नहीं है ना? तो ये सरासर गलत है। अपने विचार को जो है अपग्रेड करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए, हमारे समाज को ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि भैया हमारे देखिए क्या है कि आप ये देखिए कि कोई जो भी आपका प्रतिनिधि हो, जो भी आपके लोग हों, तो कहीं न कहीं आप समझिए कि हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा? बताइए। अब जैसे कि अयोध्या में आप देखिए, भाजपा जो बोलते हैं राष्ट्रवाद है, जो मतलब तथाकथित जो मतलब ब्राह्मण समाज जो बोलता है यहाँ पे, भैया हम तो भाजपा ही हैं, है ना? तो आप भाजपा ही हैं, आपने बहुत कुछ काम किया है पार्टी विशेष के लिए। लेकिन क्या आपकी उस पार्टी ने आपके लिए कितना काम किया है? 1955 से लेके आज तक आप देखिए, क्या आपकी पार्टी ने आपके प्रतिनिधि को कहीं भी उतारा है? चाहे वो आप जिला पंचायती देख लें, चाहे वो आप विधायकी देख लें, चाहे आप सांसदी देख लें। आप अगर सांसद महोदय के पास जाइए किसी कार्य को लेके, तो जैसे कि मुझे जनता ने ही बताया, जब मैं विधानसभा घूमने गया था, गाँव में गया था, मैंने एक-एक लोगों से वार्ता की और जनता का पीड़ा मुझे जो है कहीं न सुनने मिला कि मतलब आपको तो हमने देख भी लिया, पुराने जो सांसद जी हैं उनके तो हमने दर्शन भी नहीं किए हुए हैं। तो बताइए जनता को क्या चाहिए कि जनता का प्रतिनिधि जो है जनता के बीच में रहे। तो हमारे समाज को वो देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि भैया अपने समाज को मजबूती से आपका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, है ना? जी। लास्ट में अपने वोटर्स के लिए, अपने लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेके? देखिए मैं वोटर्स के लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने घर से निकलें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और जो आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें। मतदान करने से पहले आप 10 सेकंड लीजिए और सोचिए कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए आपको किसकी ज़रूरत है ना? इसको आप सोचें और जुमलेबाजी नहीं, आप तथ्य पे देखें, तथ्य पे जाके देखें, है ना? तो आपको मालूम चलेगा और आप अपनी अंतरात्मा को पहचानें, ठीक है? और ज़्यादा ज़्यादा वोट करें। थैंक यू। ये थे सच्चिदानंद पांडे जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आने के बाद शिक्षा और रोजगार पर
काम करेंगे। हालांकि रही बात अयोध्या के विकास की, तो उस पर पूरा ध्यान रखा जाएगा।